गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए अपने ग्राफ थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा स्पैनिंग ट्री। बच्चों, आज से जो मैं टॉपिक स्टार्ट करवा रही हूँ और इसके बाद जो वीडियोज़ आएंगी, ये सब वीडियोज़ आपस में रिलेटेड हैं। रिलेटेड मतलब स्पैनिंग ट्री आप पढ़ेंगे, इसके बाद हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद वो किस तरीके से निकाले जाते हैं हम वो एल्गोरिथम्स देखेंगे। तो ध्यान से वीडियो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अगर आप बेसिक्स नहीं समझ पाएंगे तो आगे आपको दिक्कत हो सकती है। मैं हर वीडियो में पुराने वीडियो का लिंक दे दूँगी, तो इसलिए आप जब चाहें अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक चीज़ और, अगर आपको कोई भी दिक्कत है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं स्पैनिंग ट्री के साथ। बच्चों, स्पैनिंग ट्री क्या होता है? स्पैनिंग ट्री का मतलब होता है किसी भी ग्राफ का एक सब ग्राफ मतलब किसी भी ग्राफ का एक पार्ट, ठीक है। तो किसी भी ग्राफ का कोई भी एक सब ग्राफ, अब उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन ये होनी चाहिए कि एक तो ये ग्राफ जो है, जो हम जिसका हम सब ग्राफ बनाएंगे, वो ग्राफ हमारा जो है वो अनडायरेक्टेड होना चाहिए। अनडायरेक्टेड का मतलब होता है जो डायरेक्टेड ना हो, मतलब जिसमें एरोज ना लगे हों, बाय डायरेक्शनल एजेस हों, जिसमें दोनों साइड ए से बी और बी से ए सेम हो, ठीक है। पहला तो ये है वो अनडायरेक्टेड ग्राफ होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि वो हमारा कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए। कनेक्टेड ग्राफ का मतलब है एक वर्टेक्स से दूसरे किसी भी वर्टेक्स पे जाने के लिए कोई ना कोई एक रास्ता, एक वे, एक पाथ ज़रूर होना चाहिए, उसको हम कनेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। ये मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बता रखा है। तो कोई भी एक ग्राफ जो अनडायरेक्टेड है और जो कनेक्टेड है, तीसरा वो वेटेड भी हो सकता है और नॉन वेटेड भी हो सकता है, मतलब उसके एजिस पे वेट भी हो सकते हैं, वेट नहीं भी हो सकते हैं। तो ये कंडीशन आपकी दोनों में काम करेगी, लेकिन अनडायरेक्टेड होना चाहिए, ये कंपलसरी है, और कनेक्टेड होना चाहिए, ये कंपलसरी है। तो स्पैनिंग ट्री क्या होता है? स्पैनिंग ट्री एक सब ग्राफ होता है, एक अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ का, मतलब एक अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ है, उसका हम एक सब ग्राफ बनाएं इस तरीके से कि जिसमें सारे वर्टिसेस तो आ जाएं, यानी कि वर्टेक्स सारे कवर हो जाएं, मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस को लाके। मतलब अगर एक किसी ग्राफ में सपोज 5 एजेस हैं तो और 4 उसमें वर्टेक्स हैं, तो क्या हम कोई ऐसा ग्राफ बना सकते हैं जिसमें चारों वर्टेक्स आ जाएं लेकिन एजेस हमारे कम से कम रहें? उसको हम स्पैनिंग ट्री बोलते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ। देखिए, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक ग्राफ है जिसमें हमारे ये वर्टिसेस हैं ए, बी, सी और डी, ठीक है, और ये हमारे एजेस हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो, इसमें कहीं भी कोई भी एरो नहीं है, इसका मतलब है ये अनडायरेक्टेड है, क्योंकि ए से बी में भी रास्ता है और बी से ए में भी रास्ता है, सिमिलरली बाकी एजेस के लिए। तो पहली कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन है कनेक्टेड होना चाहिए। कनेक्टेड मतलब हर वर्टेक्स से हर दूसरे वर्टेक्स पे जाने के लिए कोई ना कोई रास्ता है। हम किसी भी वर्टेक्स को, आप ए उठा लीजिए, ए से आप डी पे, बी पे, सी पे, सब जगह जा सकते हैं, चाहे डायरेक्टली जाएं चाहे इनडायरेक्टली जाएं, ठीक है। तो दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। अब ये हमारा नॉन वेटेड ग्राफ है, यानी कि इस पे हमारे एजेस पे देखिए वेट नहीं है। तो मैं आपको दोनों से एग्जांपल करके बताऊंगी, आप देखिएगा। अब इसमें देखिए आप, हमारे नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं? नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं हमारे 4, और नंबर ऑफ एजेस हमारे कितने हैं? 1, 2, 3 और 4। नंबर ऑफ एजेस भी हमारे 4 हैं। तो क्या मैं इस ग्राफ का कोई एक ऐसा सब ग्राफ बना सकती हूँ जिसमें सारे वर्टेक्स आ जाएं लेकिन एजेस कम से कम रहें?
मतलब वर्टेक्स कोई भी नहीं छूटना चाहिए। अगर आपके सब ग्राफ में कोई भी वर्टेक्स मिसिंग होता है, कोई भी एक वर्टेक्स आप छोड़ देते हैं, तो वो स्पैनिंग ट्री नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, तो इस वाले ग्राफ का मैं आपको सब ग्राफ यानी कि स्पैनिंग ट्री बना के दिखाती हूँ। देखिए, ए हमने लिया, बी हमने लिया, सी हमने लिया और डी हमने लिया। वर्टेक्स हमें कोई नहीं छोड़ना है, इसलिए हमने चारों ले लिए। अब हमें मिनिमम नंबर ऑफ एजेस बनाने हैं। ठीक है, तो हम ए से बी पे गए, बी से सी पे गए और सी से डी पे गए। तो क्या ये वाला ग्राफ हमारे इस ग्राफ का सब ग्राफ यानी कि स्पैनिंग ट्री हो गया? क्या हम चारों वर्टेक्स पे जा पा रहे हैं? जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमें ए से डी पे भी जाना है तो हम ए से बी, बी से सी और सी से डी पे जा सकते हैं। डी से ए पे जाना है तो भी जा सकते हैं। यानी कि रास्ता है एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे जाने के लिए, लेकिन नंबर ऑफ एजेस हमारे कम हो गए हैं। अब देखिए, इसमें से मैं कोई और एज नहीं हटा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसमें से कोई और एज हटाती हूँ, सपोज मैंने ये एज हटा दिया, तो ये दोनों मेरे जो ग्राफ हैं ये हमारे डिसकनेक्टेड ग्राफ हो जाएंगे। देखिए, एक ये ग्राफ हो गया मेरा और एक ये ग्राफ हो गया हमारा, तो ये कनेक्टेड ग्राफ नहीं रहे। तो इसलिए ये वाला जो एज है ये हम नहीं हटा सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये वाला एज हटा देंगे या हम कोई और भी एज हटा देंगे तो हमारे ये ग्राफ जो है वो कनेक्टेड नहीं रहेगा और वो स्पैनिंग ट्री की कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करेगा। तो इसीलिए इसमें 4 के बजाय हमारे एजेस 3 रहेंगे, वर्टेक्स हमारे सारे कवर हो गए। तो ये ग्राफ हम कह सकते हैं कि एक सब ग्राफ है हमारे द गिवन ग्राफ का, और इसमें हमारे सारे वर्टेक्स कवर हो रहे हैं लेकिन एजेस कम कवर हो रहे हैं। अब आप कहेंगे मैम आपने इसमें एडी को ज्वाइन नहीं किया। अगर हम एडी को ज्वाइन करें, बीसी को छोड़ें, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस वाले ग्राफ के हम कौन कौन से स्पैनिंग ट्री बना सकते हैं। चलिए, एक तो मैंने आपको बना के दिखाई दिया है, दूसरा कुछ बच्चे इस तरह से भी बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें तो। ये देखिए, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी एक स्पैनिंग ट्री हुआ। ठीक है, एक मैंने आपको ऑलरेडी बना के दिखा दिया। दूसरा, अगर आप इसको ये वाला आप रब कर देते हैं और ये वाला बनाते हैं खाली, तो भी आप बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप चारों में से कोई भी एक रब करके, कोई भी एक हटा के एज दूसरा एज बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा कौन सा हो सकता है? इसके अलावा देखिए, ये भी आपका एक स्पैनिंग ट्री हो जाएगा, ए बी सी डी। ए से बी पे, ए से डी पे और ए से सी पे, सब पे पहुंच रहे हैं हम। अब आप कहेंगे बी से सी पे कैसे जाएंगे? बी से सी पे हम जा सकते हैं, बिल्कुल ए के थ्रू जा सकते हैं, बी ए सी। डी पे भी जा सकते हैं, बी ए डी, ये भी एक स्पैनिंग ट्री हो गया। ठीक है, सिमिलरली हम ए बी सी डी, ये देखिए हम ऐसे भी बना सकते हैं इसे। ठीक है, तो इसको बनाने के बच्चों बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो हर वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे रास्ता होना चाहिए, नंबर ऑफ एजेस हमारे कम होने चाहिए, जितने ओरिजिनल ग्राफ में है उससे कम होने चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, और हमारा अनडायरेक्टेड तो है ही ग्राफ। तो अब आप पूछेंगे कि एक ग्राफ के कितने स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं? तो देखो बच्चों, एक ग्राफ, अगर मेरा ग्राफ जी है और उस जी में हमारे n नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं, यानी कि नंबर ऑफ वर्टिसेस हमारे n हैं, तो हमारे n रेज टू पावर n-2 स्पैनिंग ट्रीज बन सकते हैं। अगर हमारे किसी भी ग्राफ में n वर्टिसेस हैं तो कितने स्पैनिंग ट्री बनेंगे? n रेज टू पावर n-2 वर्टिसेस बनेंगे। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल किया है बच्चों, उसका अगर हम देखें तो हमारे टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने थे? 4 वर्टिसेस थे, ए बी सी और डी। तो 4 रेज टू पावर n-2 यानी कि 4-2 कितना हो जाएगा? ये 4 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 16, यानी कि द गिवन ग्राफ के हमारे 16 स्पैनिंग ट्री बन सकते हैं।
5-6 मैंने आपको बना के दिखा दिए हैं, बाकी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको और 16 के 16 इसके ग्राफ आप बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं या ट्राई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, स्पैनिंग ट्री क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, एक ग्राफ के कितने नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज बन सकते हैं मैक्सिमम, ये अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सिर्फ स्पैनिंग ट्री की बात करें तो 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें उसकी डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल, उसकी कंडीशन और गिवन ग्राफ होता है, उसके कितने स्पैनिंग ट्रीज बन सकते हैं बना के दिखाइए, सिर्फ इतना आता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे स्पैनिंग ट्री से ही आगे पढ़ाई के लिए, जिसमें हम पढ़ेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है और उसके क्या क्या तरीके होते हैं कैलकुलेट करने के। ठीक है बच्चों, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप ये पढ़ते रहिए। और स्पैनिंग ट्री की कुछ एप्लीकेशंस भी होती हैं, जैसे आपके कंप्यूटर नेटवर्क के आपके राउटिंग प्रोटोकॉल्स में यूज़ होता है या आपके नेटवर्क प्लानिंग में यूज़ होता है, जो सिविल में आपके यूज़ किया था, सिविल इंजीनियरिंग में आपके क्लस्टर एनालिसिस में यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ आपके स्पैनिंग ट्री की एप्लीकेशंस हैं, ये भी एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर में कभी कभार आ जाती हैं। तो बहुत आसान टॉपिक है, अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री लेके, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।